अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक बार फिर हाजिर है एचपी लाइव टीवी से। प्रोग्राम है अवाम की अदालत। और अवाम की अदालत के हर दिल अज़ीज़ जो कि हैदराबाद के जानी मानी शख्सियत हैं और सियासी, समाजी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हर दिल अज़ीज़ हैं हमारे डॉक्टर मसरूर अहमद ख़ान ज़ई साहब, जो कि कंट्रोलर हैं तालीमी बोर्ड के। चलते बखर ताख़िर के बहुत सारी खट्टी मीठी बातें करनी, और अवाम की अदालत में आज टाइम निकाल कर आप आए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं बगैर ताख़िर के डॉक्टर मसरूर अहमद ख़ान ज़ई साहब के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे जो देखने वाले हैं वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तालीम का आगाज़ और फिर आपकी रिहाइश और फिर उसके बाद ये मनसब, इसका पूरा डिटेल। अगर मैं डिटेल से अगर आपके सामने पेश करूंगा तो शायद वो बड़ी तवील सफ़र हो जाएगा। ज़ाहिर है कि निस्फ़ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। और मैंने ज़ाहिर है कि डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई बनने से पहले जहां परवरिश पाई तो क़ारी नूर अहमद ख़ान साहब मेरे वालिद गिरामी का नाम है, नामी इसमें गिरामी, और वो हैदराबाद 8 नंबर में मेरी रहाइश रही और मैंने वहीं से अपनी तालीम का आगाज़ किया। कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मैंने इंटर किया। उसके बाद में सिंध यूनिवर्सिटी से फिर मैंने एमए किया। एमए में माशाल्लाह मेरी पोजीशन रही। और उसके बाद फिर मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से फिर मैंने पीएचडी किया हज़रत क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्मी और अदबी ख़िदमात के ऊपर मुझे पीएचडी की डिग्री अता हुई। इसी तरीक़े से पहले मैंने कमीशन का इम्तहान पास किया था। कमीशन का इम्तहान पास करके मैं लेक्चरर हुआ और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जहाँ से मैंने पढ़ा था वहीं पर मैं लेक्चरर हुआ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से फिर मैंने वहीं से फिर मैंने पीएचडी किया। जब मैंने पीएचडी कर लिया तो फिर हमारे यहाँ एक बोर्ड ऑफिस में एक वैकेंसी आई थी, वहाँ फिर मैंने अप्लाई किया और रिटन टेस्ट और जो मराइल होते हैं वो तय करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं डिप्टी कंट्रोलर की हैसियत से फिर मैंने बोर्ड ऑफिस ज्वाइन किया था। और उसके बाद में फिर मैं सीनियरिटी के बेस के ऊपर फिर मुझे चार्ज दिया गया कंट्रोलर का। लेकिन अब पढ़ने से ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि मैं प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब का छोटा भाई हूँ और मेरे वालिद साहब अदबी घराने, अदबी शौक़ और अदबी ज़ौक़ रखते थे। मेरे मामू साहब जनाब साबिर जाफ़री साहब, वो बहुत बड़े अदीब माशाल्लाह रहे गुज़रे। और तमाम पूरा घराना, पूरा ख़ानदान, तो तरबियत ही ऐसी मिली जहाँ अदबी माहौल था, अदबी नशिस्तें हुआ करती थी, हमारे घर में तनक़ीदी नशिस्तें हुआ करती थीं। मेरा सगा भतीजा अज़ीज़ अहमद ज़ई, वो माशाल्लाह इस वक्त एडिशनल अकाउंटेंट जनरल सिंध है और उसने CSS किया हुआ है। तो हम सभी लोग इस तरफ लिखने पढ़ने की तरफ और इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से यही हमारा शौक़ और ज़ौक़ हमारी घुट्टी में शामिल है। लिखने पढ़ने से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो फिर मैंने कुछ किताबें मुरतब की और माशाल्लाह मेरी 7 किताबें शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा फिर मैंने यहाँ से एक इल्मी और अदबी रिसाला इबारत के नाम से जारी किया और उसके बड़े नंबर शाया हुए हैं। अहमद नदीम कासमी नंबर आया, हसरत मोहानी नंबर आया, अल्लामा इक़बाल नंबर आया, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान नंबर, महमूद शाम नंबर और पाक चीन अदब नंबर, ये बड़े मशहूर हुए। और ये वजह है कि इसी रिसाले के ऊपर, इबारत रिसाले के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री भी मिली। एक शख्स ने जनाब प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल साहब ने जो है वो उसके ऊपर एमफिल का काम किया और अब वो माशाल्लाह वो पीएचडी का काम भी वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में इसी रिसाले के ऊपर हो रहा है। अपनी दफ्तरी मसरूफियात की वजह से मेरा वो रिसाला तो बाकायदा नहीं रह सका, यानी कि उसको तसलसल नहीं मिल सका, लेकिन लिखने लिखाने का शौक़ अभी भी है, ज़ाहिर है, और रहना चाहिए। मैंने रेडियो पे बहुत ड्रामे लिखे और मेरा फ़ीचर जो है वो मुंतखब हुआ था पूरे पाकिस्तान में, और वो था टीपू सुल्तान की 200 साला बरसी के मौके पर। उस वक्त सीनियर प्रोड्यूसर महमूद सिद्दीकी साहब होते थे और उनके हुक्म के ऊपर मैंने वो ड्रामा लिखा था और तमाम रेडियो स्टेशंस ने लिखा था, लेकिन हैदराबाद रेडियो स्टेशन का ड्रामा मुंतखब हुआ और फिर वो बैनुल-अक़वामी राब्ते के ऊपर वो बजाया गया, कौमी नशरियाती राब्ते के ऊपर वो बजाया गया ड्रामा, इस्लामाबाद से चला था। इसके अलावा मेरे शॉर्ट फीचर्स वगैरह बहुत रहे। फिर मैंने जंग में बाकायदा लिखना शुरू किया और फिर मेरे कॉलम जो है वो जंग में शाया हुआ करते थे, जो सिर्फ़ अदबी होते थे। मेरा सियासत से बराह रास्त वैसा ताल्लुक़ नहीं था, इसलिए कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में था और वही होना चाहिए। तो मैंने अपनी सर्विस को और अपनी तालीम को ख़ुसूसी तौर पर फ़ोकस रखा और लिखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है फिर मैंने शायरी का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मुशायरे पढ़ना शुरू किए। अफ़साने बुनियादी तौर पर मेरा जो मैदान है वो तहक़ीक़ है। उसूली तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने जो आगाज़ किया वो लिखने का वो भी फिर मैंने तहक़ीक़ से किया और मेरा जो मकबूल जो किताब है वो तो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब हालात इल्मी अदबी ख़िदमात है, जो इस वक्त एमफिल के निसाब में शामिल है। सिंध यूनिवर्सिटी के एमफिल के निसाब में भी शामिल है और पंजाब यूनिवर्सिटी के एमफिल में भी वो रिकमेंड की जाती है वो किताब। इसके अलावा जो है मेरे जो अहमद नदीम कासमी नंबर है इबारत का,
वो CSS की जो मुंतखब किताबें या सिफारिशी किताबें, उसके अंदर वो मेरा रिसाला, उसके अंदर सिफारिशी किताबों की लिस्ट उठा के देख लें, उसके अंदर वो शामिल है। तो मैंने जो मज़मून जो बहुत पॉपुलर हुआ था, मशहूर हुआ था, पहला मेरा मज़मून वो था शिबली नोमानी का एक नायाब मकतूब। वो मैंने मज़मून लिखा था और डॉक्टर असलम फ़र्रुख़ी साहब ने उसको बहुत पसंद किया, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब ने उसकी बड़ी तारीफ़ की, तो वो मकबूल हो गया। फिर उसके बाद में मैंने दूसरा मज़मून लिखा था मदीनतुल हिकमा में कलमी मखतूतात। मैंने इसका एक इशारिया बनाया था, जो हकीम मोहम्मद सईद साहब ने जो यूनिवर्सिटी कायम की है और वहाँ जो मदीनतुल हिकमा में जो लाइब्रेरी है उसमें कलमी मखतूतात का बड़ा ज़ख़ीरा है। तो मैं बाकायदा यहाँ से कराची जाता था और वहाँ पे बैठकर फिर मैं काम करता था और फिर मैंने वो कलमी मखतूतात का इशारिया बनाया था। वो इशारिया अब तक कहीं शाया नहीं हुआ था, वो पहली मरतबा मैंने किया था। और उसमें जो कुरान पाक के जो कलमी मखतूतात और कलमी नुस्खे हैं वो बहुत बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो वो मैंने काम किए हैं, बस अल्लाह पाक इस कामों को मकबूल कर ले। फिर जब मैं इंतज़ामी उमूर पर आ गया तो फिर मैंने हैदराबाद बोर्ड ऑफ़िस को अपने चेयरमैन, जो उस दौर में चेयरमैन रहे, जब मैं आया था, जब जो कंट्रोलर जब मैं बना था तो दाऊद मेमन साहब थे चेयरमैन, और उसके बाद में फिर मोहम्मद मेमन साहब चेयरमैन थे और अब बरकत हैदरी साहब चेयरमैन हैं। तो इन लोगों के साथ मिलकर काम करने का अच्छा तजर्बा रहा और हमने बोर्ड को बहुत अच्छे अंदाज़ में अच्छे खतूत की तरफ उस्तवार करने की कोशिश की है। और जो बदनज़मी या बदमज़गी हुआ करती थी बोर्ड में कभी किसी वक्त के अंदर, वह मेरी पूरी टीम ने, मैंने ज़ाहिर है कि मैं अकेला कुछ नहीं होता जब तक पूरी टीम साथ नहीं होती, तो उस पूरी टीम ने जो है वो मिलकर बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें मेरे असिस्टेंट कंट्रोलर्स भी हैं, मेरा IT मैनेजर भी है और मेरे तमाम डिप्टी कंट्रोलर्स भी हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर्स भी हैं और सेक्रेटरी भी है, बोर्ड का चेयरमैन भी है। इन तमाम लोगों ने मिलकर जो काम किए हैं वो बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा है। जी सलीम साहब। वीवर साहब ने देखा थीमा ले जा मीठी बातें और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे हरदिल अज़ीज़ डॉक्टर मसरूर अहमद खानज़ई साहब जो कि बता रहे थे अपने बारे में। और डॉक्टर साहब एक थोड़ी सी हैदराबाद के अंदर एक बेचैनी सी पाई जाती है। मैं भी मकसद हैदराबाद में हमेशा उन्हीं इश्यूज़ को लेके आगे बढ़ता है। HP लाइव TV जो दौरे हाजिर के इश्यूज़ होते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर और मेरे वेब TV पर मैसेजेस आ रहे थे कि हैदराबाद में आपकी हिमायत में ये जो बैनर नफ्स कर दिए गए, जिस गली में जाएं, जिस टाउन में जाएं, जिस यूनिट में जाएं, वहाँ लिखा होता है कि मसरूर खानज़ई पर किरदार कशी करने वाले सहाफ़ी। मैं कहूँगा कि सहाफ़ी तो आपको कौन नहीं जानता, आप अदबी घराने से ताल्लुक़ है, सहाफ़ी रह चुके हैं। मैं समझता हूँ प्रेस क्लब में मेरे जितने भी कुलीग्स हैं, मेरे सीनियर जूनियर सभी आपको जानते हैं और सभी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप सहाफ़त में भी अपनी खदमात दे चुके हैं। आपका किरदार तो खुली किताब है। कौन सा ऐसा सहाफ़ी पैदा हो गया कि आपकी किरदार कशी करने की उसकी जुर्रत के साथ साथ, एक तो आप धीमा ले जा और मीठी बातें, आप गुस्सा नहीं करते। मेरे जैसा तो हाइपर हो जाता है, मैंने कहा कि नीचे नाम लिख देते सहाफ़ी का ताकि जूते तो पड़ते। आप, मैं चाहूँगा कि तल्ख़ सवाल आप इग्नोर करते हैं चीज़ों को, लड़ने वाली तबीयत नहीं है घराने का, ये माहौल नहीं रहा कि लड़ना झगड़ना, आप कहते हैं कि इग्नोर करो। और जो छोटे कद के सहाफ़ी हैं उनकी ये हरकत रही है कि वो अपना कद बढ़ाने के लिए इस किस्म की हरकत करते हैं। मुझे सहाफ़त में एक अरसा दराज हो गया, 25 साल से मैं आपको जानता हूँ, मुझसे पहले की आप सहाफ़त कर रहे हैं। और मेरे सीनियर जो जिनसे मैंने सीखा, अली हसन भाई, हामिद शेख, हमीदुर रहमान और लाला रहमान सम्मो, दूसरा HM खान जो हम अपना मोहम्मद हुसैन ख़ान है, उन्हें सहाफ़ी हैं और लेके चल रहे हैं सहाफ़त को। उसी के साथ साथ आपका भी नाम आता है, आपके घराने का नाम आता है। सहाफ़त का एक हम चौथे सतून हैं और उस सतून पे जो शफून मारा, क्या बात है, किस तरह, क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? जी सबसे पहले तो मैं HP का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आवाम की अदालत में जब कभी किसी को लाया जाता है तो फिर वो एक ऐसा शख्स होना चाहिए कि जो मुआशरे के अंदर मस्बत, मनफी, अच्छे, बुरे, नरम, गर्म, तामीरी कामों से वाकिफ़ रहा हो। और आपने जिस अदालत में मुझे मदऊ फरमाया है तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आकर अपने आप को बहुत ही मुतमईन महसूस कर रहा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। और आपने वजह फरमाया कि मेरा आगाज़ भी जो है वो सहाफ़त ही की तरफ से हुआ था। मैंने बाकायदा तौर पर सहाफ़त को मैंने इख्तियार किया और मेरा अव्वलीन पेशा जो था वो जो मैंने इख्तियार किया था वो सहाफ़त था। और जितने भी सहाफ़ी हैं हैदराबाद ही के नहीं, पूरे सिंध के, और हैदराबाद तो ज़ाहिर है कि मेरा घर है, मेरा घराना है, मेरा ख़ानदान है ये पूरा। और जितने भी सहाफ़ी हैं वो सब मुझे बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैंने सबको बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत प्यार, मुझे यहीं से प्यार मिला है
और यही मैंने प्यार तकसीम किया, अपने छोटों में प्यार तकसीम किया और बड़ों से मैंने प्यार लिया है। एक ज़माने में जो अकील साहब हुआ करते थे, मलिक साहब हुआ करते थे, और अली हसन साहब अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका साया अल्लाह पाक सलामत रखे। लेकिन हमने यहाँ इदरीस बख्तियार साहब का भी दौर देखा है, वो भी कुछ वक्त के लिए यहाँ पर, फिर बाद में वो कराची चले गए थे। हमने बड़े सीनियर सहाफ़ियों के साथ हमने बैठकर उनके साथ बैठ के काम करने और सीखने की हमने कोशिश की है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और जितनी सहाफ़ी बिरादरी ने मुझे मोहब्बत दी है, आपने सही कहा कि मेरा काम ही ये हैगा कि मैं जो आदमी जितना फलदार होता है ना, उसकी शाख उतनी झुकी हुई होती है। अगर अल्लाह पाक ने मुझे समरबार फरमाया है, अल्लाह पाक ने समरबार फरमाया है, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं छतनावर भी रहूँ, मैं बरगावर भी रहूँ। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, सब साथी हैं, तो वो अगर मैं उनके लिए बरगावर बन सकूँ या छतनावर बन सकूँ तो वो मेरे लिए काबिल सादत है। और यही मैंने काम किया है। अब रही ये बात कि देखें, मैं एक बात कहता हूँ सर, इस आवाम की अदालत में खड़े होकर बाबांगे दौल वाज़े अल्फाज में गलत काम मैं नहीं करूँगा। कोई अगर ये चाहे कि मुझसे गलत फेवर ले ले, वो मैं नहीं दूँगा। अगर कोई इस सिलसिले में मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, उसके लिए दरवाज़े खुले हैं। मेरी शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, इसलिए कि मैंने आप तमाम साहिबान के ताउन से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, खुलूस से, इल्म आगही से, दर्स व तदरीस से, फ़हम व फ़रासत से जो शख्सियत मैंने अपनी तामीर की है आप लोगों के ताउन से, इंशाल्लाह उसको कभी कोई नुकसान ऐसा शख्स नहीं पहुंचा सकता जिसका कोई कद ना हो। ऐसा सहाफ़ी जो मैं कहता हूँ वो सहाफ़ी नहीं है, इसलिए कि सहाफ़त तो बड़ा मुक़द्दस पेशा है। उसको कलम की हुर्मत का एहसास होता है, उसको लफ्ज़ की तौक़ीर का एहसास होता है, उसको फ़िक्र व आगही का एहसास होता है, उसको कलम व किरतास का एहसास होता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो सिर्फ़ अपना कद बढ़ाने के लिए अगर वो किसी के ऊपर संगबारी करता है, तो वो अपना कद बढ़ाने के लिए करता है। मैं उसका नाम भी नहीं ले रहा। अब जिस तरह आपने कहा कि शहर भर में बैनर लगे हुए हैं, यकीन जानिए कि मुझे नहीं मालूम किसने लगाए, लेकिन ये शहरियों की मुझसे मोहब्बत है, इसलिए कि मैंने जो भी कुछ दिया है तो वो पे भी हुआ है। मैंने यहाँ बैठ के लोगों के मसाइल हल किए हैं, उनकी परेशानियों को सुना है, उनको हल करने की मैंने कोशिश की है, और मैं करता रहूँगा। जब तक मैं हूँ मैं करूँगा, चाहे वो मेरे लिए पीछे पुश्त से कोई भी हमलावर कोई भी हमला कर दे, उसका दिफ़ा करने वाले आप सब लोग मौजूद हैं। मुझे अपनी जंग लड़ने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने कभी अपना दिफ़ा करने की कोशिश नहीं की। माशाल्लाह सब मोहब्बत करने वाले मुझसे पहले आहनी दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, और वो ऐसी दीवार है मेरी ये कि जिसके ऊपर मैं जिस कदर नाज करूँ वो कम है, और इन लोगों का मैं आप लोगों का मैं जिस कदर शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। कि ये सारी मोहब्बतें हैं मेरी, जो जिन सहाफ़ियों ने आपने नाम लिए, ये सब मेरे लिए मुक़द्दस है, मोहतरम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। और पूरी सहाफ़ी बिरादरी जो है वो मेरे लिए एक साया है, एक दीवार है, एक ऐसी दीवार जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। तो मुझे तो खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। खौफज़दा आदमी वो होता है जिसमें ख़ुद में कोई कमज़ोरी हो, खौफज़दा वो होता है जिसने कोई आप गलत काम किए हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शहर को अपनी बिसात से बढ़कर काम करके देने की कोशिश की है, सिर्फ़ अपने शहरी को नहीं, बल्कि मेरे पास 9 अज़ला हैं, 9 अज़ला को मैंने मसावी समझा है। मैंने कभी दादू को हैदराबाद से दूर नहीं समझा। जिस वक्त नवाब शाह हमारे पास था, मैंने नवाब शाह को अपने से दूर नहीं समझा। तो ये जितने भी साफ़ी बिरादरी है, ये बाकी तमाम लोग हैं, ये जो मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ुद उस साफ़ी का नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर कोई शख्स किसी भी शख्स के ऊपर हर्फगिरी करते हुए अपना कद बढ़ाने और अपना नाम पैदा करने की कोशिश करता है, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा, और वो ये कि तारीफ़ तो बेसबब हो सकती है, लेकिन हसद बेसबब नहीं होता। अगर कोई आपसे हसद कर रहा है तो यकीनन आपके अंदर कुछ है, तो उसको हसद करना है तो वो कर ले। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग मेरे साथ हैं, और मैं किसी के भी डराने, धमकाने या किसी भी किस्म की हर्फगिरी के बाद कोई ये समझे कि मैं गलत काम करने पर आमादा हो जाऊंगा या कोशिश कर ले कोई, वो मुझसे नहीं हो सकेगा, वो मेरी तालीम व तरबियत में नहीं है। बहरहाल मैं आपकी तवस्सुस से, एचबी के तवस्सुस से हैदराबाद ही की आवाम को नहीं बल्कि पूरे सिंध की आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर सहाफ़ी बिरादरी का, जो मेरे लिए बस काबिल फ़ख्र है, काबिल सलाम है। और मैं इन हर फ़र्द का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस गुज़िश्ता चंद दिनों में जो ये एक सहाफ़ती मैदान के अंदर जो एक गर्म हवा सी चली थी, माशाल्लाह उन सब के अंदर जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया, और मेरी बातें, मेरे आवाज़, मेरी चीज़, मेरी फ़िक्र और मेरा ख़्याल, मेरा तसव्वुर या मेरा जवाब, वो सब आप लोगों ने अपनी तरफ से दिया। तो मैं फ़र्द और शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी वीवर साहब, आपने देखा धीमा लहजा और मीठी बातें, क्योंकि पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जो शख्स होता है उसकी तरबियत
इसी किस्म की होती है कि दरगुज़र करना, माफ़ फरमाना, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। अगर जब हम पर टेक लग गया है सहाफ़त का, तो सहाफ़त एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा है और सहाफ़त में रहकर गलती इंसान से होती है और होना भी चाहिए। गलती करके सीखता है, आपने गलती की सीखा, लेकिन तनकीद होना चाहिए, बस ज़लील ना किया जाए। सहाफ़त ये हमें सिखाते नहीं, मैंने पढ़ कर सीख कर सहाफ़त शुरू की। हम आए थे अपने इस प्रोग्राम के सिलसिले में, हमने राय भी ली आवाम की, हमने रोडों पर सर्वे भी किया। यकीन जाने कि मसरूर खान साहब, आपने जैसे कहा कि किस जो आप नसीब की बात कहते हैं कि एक बहुत प्यारा सा शेर है, उसका 2 अल्फाज है, अब किसको क्या मिला ये मुक़द्दर की बात है। आपके मुक़द्दर में आई कामयाबी और मोहब्बत है, और आप देख रहे हैं जिस शख्स ने तनकीद की, आपको किरदार कशी करने की कोशिश की, उनको तो लोगों ने देखा होगा चंद। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि आज के दौर का ये डिजिटल मीडिया HP लाइव TV दिलों में घर कुछ कर चुका है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। और जब ये ऑन ईयर होगा, मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि जब ये ऑन ईयर होगा तो आप देखिएगा, इस शख्स को देखें और इसकी खदमात देखें। मैं आपको रियली इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली जानता हूँ। आपको देखें कि जो अवार्ड्स हैं, इतनी तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग पूरे पाकिस्तान से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं किसी भी छोटे से बड़े शहर में, वो अवार्ड्स देते हैं, मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, शहर में बैनर लगा दिए जाएँ, तो ये बड़ी बात है। मसरूर खान साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला। आप मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं, तालीमी बोर्ड के कंट्रोलर हैं, उसके साथ साथ समाजी, सियासी और अदबी, इसके साथ सहाफ़ी घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आपने देखा, इनसे खट्टी मीठी बात थी, सवालात तो बहुत थे, क्योंकि मसरूफ़ तरीन शख्स हैं, हमारे स्टूडियो आए। आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं, शुक्रगुज़ार हैं आपके कीमती टाइम का और हमारे स्टूडियो आने का। आपने देखा व्यूअर्स, अवाम की अदालत हमेशा दौर हाजिर के उन इश्यूज़ को उजागर करती है जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये था प्रोग्राम अवाम की अदालत, और अवाम की अदालत के हर दिल अजीज़ हमारे डॉक्टर मसरूर खान ज़ई, जो कि कंट्रोल हैं तालीमी बोर्ड के और हज़ारों दिलों पर राज करते हैं। इजाज़त चाहेंगे कैमरामैन हमजा खान के साथ सलीम ज़ई, HP लाइव TV अवाम की अदालत, हैदराबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।